आइए हम लोग इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का है 12th क्लास में। तो बाहर यहाँ पर साइन लिखा हुआ है देखिए, और ब्रैकेट के अंदर कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स है, इसकी वैल्यू इक्वल है कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स के। तो हमको क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हल करना है। और सही ऑप्शन जो हमारे पास इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए ABCD उसमें से एक ऑप्शन सही है, उस पर हमें टिक भी करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। देखिए साइन के अंदर जो कॉट इनवर्स दिख रहा है हमको, इसको साइन इनवर्स में बदलना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, और जबकि यहाँ देखिए बाहर कास बैठा है तो इसका मतलब इसको कास इनवर्स में बदल दे तो काम बन जाएगा, कास से कास इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी साइन बाहर बैठा, अगर साइन इनवर्स दिखाई पड़ जाए तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल का मतलब यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ करेंगे क्या, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है हमारा, इसको हम कोई एंगल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं एंगल मान के कैसे चलता हूँ, कॉट हो गया, इनवर्स हो गया, ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, ये तो हमारे पास दिया है, इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1 प्लस एक्स अगर निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा कॉट अल्फा, ठीक है। और कॉट अल्फा क्या होता है, कॉट अल्फा क्या होता है भाई, अगर ट्राइंगल बनाओगे यहाँ से, देखिए ट्राइंगल अगर बनाओगे तो ये हमारा एंगल अल्फा हो जाएगा। और ये कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। तो यहां से अगर मैं ट्राइंगल को सॉल्व करूं और यहां से साइन अल्फा निकालूं तो क्या होगा, साइन अल्फा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, यानी कर्ण की वैल्यू क्या होगी, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से अंडर रूट हम लगा लेंगे इस तरह से, ओके। उसके बाद में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाए तो 1 अपॉन करेंगे यहाँ से, देखिए 1 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जब मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स ब्रैकेट बताओ भाई 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, देखिए अल्फा का मान हम रखेंगे, अगर अल्फा का मान अगर मैं रखूँ यहाँ से, इसको मैं हटा देता हूँ, देखिए अल्फा का मान अगर मैं रखूंगा यहाँ से, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, और अल्फा हमने ये मान रखा है, तो यहाँ से पता चल गया कि जो कॉट इनवर्स हमारा 1 प्लस एक्स है, ये साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर में बदल गया, ठीक है। यानी कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह पर हम लोग साइन इनवर्स में बदल के इसको ये चीज लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। इसी तरह से जब हम tan इनवर्स x को, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, तो इसको भी हम लोग मानने चल रहे हैं, कोई एंगल दूसरा मान लेते हैं बीटा है, tan इनवर्स x को हम लोग मान लेते हैं बीटा है। तो जब यहाँ से x निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan बीटा, ठीक है। अब जब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा ये वाली, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, यहाँ x है, बेस कितना है 1 है, और ये हमारा क्या है बीटा है। तो यहाँ पे अगर आपका h निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो अगर मैं कॉस बीटा निकालूंगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस बीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ से कॉस बीटा। इसके बाद में जब मैं बीटा निकाल लूंगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब बीटा का मान जो हमने माना है, बीटा को क्या माना है, tan इनवर्स एक्स। देखिए हमारा tan इनवर्स जो हमारे पास एक्स था, यानी ये पार्ट, इसका चेहरा बदलकर कास इनवर्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो क्या आया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीजें आ गई, ठीक है। क्लियर हमारी बात। अब ये सारे मान हम उठा के इसमें रख देते हैं, तो होगा क्या इसका फायदा, देखिए अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं इसमें, ये सारी चीजें आ गई, तो अब यहाँ से हम लोग उठाते हैं, तो अपने सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो साइन हो जाएगा यहाँ पर, ये हम ब्रैकेट लगाएंगे, कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स हमारा क्या बन गया है, देखिए यहाँ पर कॉट इनवर्स 1 हमारा जो बन गया है, कॉट 1 प्लस एक्स क्या बन गया है, ये साइन इनवर्स, ठीक है ना, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट।
ये हमारा बन गया है। इधर क्या हुआ है, इधर कॉस बाहर है ही है, और tan इनवर्स x जो हमारा बदला है x, ये कॉस में कैसे कन्वर्ट हुआ, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ से साइन इनवर्स हट जाएगा, यहाँ कास इनवर्स, तो सिर्फ नंबर हमारे क्या बचेंगे वो देखिए, 1 बचेगा, √1 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। इधर आओ, इधर भी वही हाल होगा, √ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा √ कितना 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब हम दोनों साइड में वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, स्क्वायरिंग करने पर क्या मिल जाएगा, यहाँ से जब वर्ग करेंगे तो इसके स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएंगे दोनों साइड के। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में √ लगा हुआ है। तो इस साइड तो मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उस साइड 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इस तरह से है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये 1 और ये 1 दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे इसको एक्स स्क्वायर के 2 को कट कर देंगे तो x प्लस 1 प्लस एक्स आएगा, जो कि गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं आपको बता दूं रूल क्या होता है, जब स्क्वायर हटाएंगे दोनों साइड से, वर्गमूल लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं जब, तो क्या हो जाता है, इस साइड में क्या होगा, प्लस और माइनस साइन लेंगे। ठीक है, 1 प्लस एक्स, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। प्लस साइन लोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, प्लस लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू आपका 1 प्लस एक्स हो जाएगा, जिसमें x से x खत्म हो जाएगा, जो कि रेडिकुलस है, क्योंकि यहाँ x इधर आएगा तो 0 इक्वल टू 1 दिख रहा है, जो कि मान सही नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। माइनस लेते हैं, यहाँ पर क्या मिलेगा, जब हम माइनस लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा भाई, -1 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स हमारा इधर आएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, उधर -1 है, तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -1 बटा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, x की वैल्यू हमने क्या मानी, देखिए x इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 1 प्लस एक्स, यही तो लिया है, माइनस लेने पर हमारे पास ये होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो -1 माइनस एक्स होगा, ये हमारा x इधर आएगा, तो 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 बटा 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी वाला हमारा राइट ऑप्शन है।